जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को बता दें, जो आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं वीडियो री एग्ज़ाम, उसके लिए हम लेकर आ चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री की ये वीडियो है। आपको बता दें, हम इसके लिए कोई सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको बहुत ही जल्द जल्द दोस्तों सभी चीज़ों का रिवीजन करवा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, क्योंकि दोस्तों यहाँ से पिछले साल भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं आप सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरा उपहार समझ लीजिए, ठीक है, कि हमने दोस्तों जो भी पीडीएफ थी आपके वीडियो एग्जाम से रिलेटेड, वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। देखिए, अब इतना तो आप सभी का बनता है कि देखो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, क्योंकि हमने आप सभी के लिए ये पीडीएफ डाल दी। देखिए आपको कहाँ से मिल जाएंगे, आप जाएंगे, देखिए हमने डाल रखी हैं इस तरीके से, इनको आप डाउनलोड करके अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप कर लीजिएगा। आप जाइए ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल के नाम से, आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आपको 6.2 के आसपास सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, हो सकता है बढ़ जाए, ठीक है, आप सभी के सपोर्ट से। तो ये कर लीजिएगा। उसके बाद मैं बता दूं कि देखिए हमने डाल दिया है, और आपको जाना होगा हमारे प्ले लिस्ट में। यह है वीडियो री एग्ज़ाम बूस्टर डोज। यहाँ पे दोस्तों आपको एक क्रम में लगी हुई सारी वीडियो मिल जाएंगी। उसके अलावा दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास हमने पढ़ा है, जा करके दोस्तों यहाँ से आप उसे भी देख सकते हैं। मात्र 9 वीडियो में पूरा साहित्य समाप्त किया। चलिए शुरू कर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए आपको होता है, राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 चरणों में बांट देते हैं। प्रथम चरण 1885 से 1905 तक दोस्तों, जिसे हम उदारवादी चरण कहते हैं। फिर द्वितीय चरण होता है 1905 से 1919 तक, जिसे हम उग्रवादी चरण कहते हैं। और तृतीय चरण होता है दोस्तों 1919 से 1947 तक, जिसे हम गांधीवादी युग कहते हैं, गांधीवाद युग कहते हैं। तो प्रथम चरण में दोस्तों हम देखेंगे 1885 से 1905 तक दोस्तों, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखेंगे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई आपसे पूछेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को। इसके संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम कर लीजिएगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको दोस्तों हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। क्या बोलते हैं? शिमला का सन्यासी। आपसे पूछा किससे कहते हैं? तो ए.ओ. ह्यूम को कहते हैं। ए.ओ. ह्यूम कौन है? तो कांग्रेस के संस्थापक थे। उस समय दोस्तों वायसराय कौन थे? तो याद रखिएगा, डफरिन। कौन थे? डफरिन थे दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेंगे कि डफरिन क्या थे दोस्तों, उस समय वायस राय थे। आपको बता दें, जो ये कांग्रेस सब है, देखिएगा, ये देखिए जो कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना, इसका पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था 1884 में। ठीक है, इसको दोस्तों ए.ओ. ह्यूम द्वारा स्थापित किया गया था। फिर दोस्तों दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। यानी कि कांग्रेस नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखेगा। और दोस्तों लाला लाजपत राय ने अपने पत्रिका, क्या नाम था पत्र का? यंग इंडिया में सेफ्टी वाल का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। बस इसको रट लीजिएगा। अब देखिए, कुछ लोग हैं जिन्होंने इसके संबंध में कुछ बातें कही, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला है कांग्रेस को लेकर के, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। लाला लाजपत राय ने क्या बोला कि ये डफरिन के दिमाग की उपज है। बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा कि कांग्रेस एक प्रकार की याचना देने वाली संस्था है। आपको बता दें कि कांग्रेस गठन कितने लोगों से मिलकर होता है दोस्तों? कांग्रेस गठन ए.ओ. ह्यूम द्वारा 72 प्रतिनिधियों को मिला के किया गया, जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से वो 72 लोग जुड़े हुए थे। तो आपसे पूछेगा कि कितने लोग थे शुरुआत में? 72 लोग। चलिए, अब इसके अधिवेशन, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रथम अधिवेशन 1885 को होता है दोस्तों। कब होता है? 1885 को पहला अधिवेशन होता है। अध्यक्ष कौन होता है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे जीडी में पूछा गया है, या फिर डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी आ सकता है, क्योंकि व्योमेश को डब्ल्यू और चंद्र को सी लिख लेते हैं ना, तो शॉर्ट में व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आपसे पूछेगा प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1885 में। ठीक है, कौन अध्यक्ष थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। देखिए, आपसे कई बार ये पूछता है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, देखिए जब पहले अध्यक्ष यही हुए तो यही हो जाएंगे पहले अध्यक्ष भी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कुल 72 सदस्य थे। आपको बता दें ये कहाँ पे होता है? तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये संपन्न होती है बैठक। आपको बता दें पहले ये पुणे में होने वाली थी, मगर दोस्तों वहाँ प्लेग रोग फैल जाता है, जिसके कारण ये मुंबई में बैठक होती है पहली। तो 1885 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डब्ल्यू.सी. बनर्जी। चलिए आगे देखते हैं। 1886 में दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन हुआ। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन? दादा भाई नौरोजी, जिनको हम दोस्तों ग्रांड ओल्ड मैन कहते हैं। अब देखिए, ये
इसकी खास बात क्या है, ये प्रथम पार्षद अध्यक्ष। आपसे पूछेगा कांग्रेस के पहले पार्षद अध्यक्ष कौन है, तो दादा भाई नौरोजी है दोस्तों, 3 बार बनते हैं, ठीक है अध्यक्ष। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनते हैं, 86 और 93, फिर दोस्तों 1906 में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 87 में आपका मद्रास अधिवेशन होता है, जी हाँ, बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं। और इसकी खास बात क्या थी, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आपसे पूछेगा कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भैया कौन से, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। और दोस्तों 88 में होता है इलाहाबाद में, यहाँ पे एक अंग्रेज बनता है, जॉर्ज यूले नाम का अंग्रेज बनता है, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था, ये भी याद रखेंगे, इलाहाबाद में, ठीक है, 1888 में। इसके बाद 1989 में दोस्तों दूसरा बनता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। फिर दोस्तों आपको बात करते हैं 1896 दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कलकत्ता अधिवेशन होता है 1896 का, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, रहमतुल्लाह सयानी। क्या होता है, प्रथम बार दोस्तों यहाँ वंदे मातरम गाया था। क्या होता है, सबसे पहली बार दोस्तों वंदे मातरम कहाँ गाया था, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्लाह सयानी दोस्तों। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ से दोस्तों ये चीज़ें ली थी, वंदे मातरम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट दोस्तों वो आपको मैं केवल बताने वाला हूँ। हाँ, 1905 में होता है बनारस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले जी होते हैं। और बंगाल विभाजन के बाद दोस्तों यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन की मांग की जाती है, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की मांग की जाती है। और दोस्तों फिर 1906 में दादा भाई नौरोजी, आपको पता है कि ये प्रथम पार्षद अध्यक्ष भी थे, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दोस्तों इनको जानते थे। इनकी खास बात क्या है, तो 1906 की खास बात क्या है कि यहाँ स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। बात आती है 1907 दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1907 में क्या होता है, सूरत अधिवेशन। सूरत दोस्तों देखिए, सूरत रास नहीं आना, रास मतलब रास बिहारी, ठीक है, 7 से सूरत, देखिए 7 से सूरत, यानी 1907 में सूरत अधिवेशन। और रास से दोस्तों रास नहीं आई। देखिए जब किसी की सूरत रास होती है लड़ाई हो जाती है ना, तो उसी प्रकार कांग्रेस के बीच भी लड़ाई हो गई, यानी कि नरम दल और गरम दल क्या हो गए, आपस में अलग अलग हो गए। यार कहेगा 7 के सूरत अधिवेशन में तो कौन, रास नहीं है, रास मतलब रास बिहारी बोस। रास ना आना मतलब क्या होता है दोस्तों, दरार पड़ जाना, यानी कि नरम दल और गरम दल दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है, लड़ाई हो गई, दोनों में अलग अलग हो गए। तो सूरत अधिवेशन में क्या हुआ, आपसे पूछेगा कि नरम दल गरम दल दोस्तों अलग अलग कब हुए, तो सूरत अधिवेशन कब, 1907 के। कौन अध्यक्ष थे, रास बिहारी बोस, ठीक है। फिर दोस्तों कलकत्ता का अधिवेशन होता है 1911 में, यार रखेगा, विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष होंगे। और पहली बार जनगण मन यानी कि राष्ट्रगान गाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 1916 होता है, 16 में दोस्तों फिर से सुलह हो जाता है। 16 से सुलह, सुलह मतलब क्या दोस्तों, लखनऊ में दोस्तों आपको पता है, लखनऊ हमारी राजधानी है, तो यहाँ पे हर चीज़ सुलह हो जाता है। यानी समझिएगा कि जो भी लोग अलग हुए थे, नरम दल गरम दल और मुस्लिम लीग दोस्तों सभी एक हो गए, ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार, जिसके चरण पड़े दोनों के दोस्तों, क्या हो गया दोस्तों, आप कह रहे हैं 16 में सुलह हो गया, कहाँ, लखनऊ में। क्या सुलह हुआ कि जो भी लोग अलग हुए थे 1907 में सूरत अधिवेशन में दोस्तों, वो फिर से मिल गए, ठीक है। याद रखेगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता इसी में हुआ था 16 में, ये आपके एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन भी। चलिए उसके बाद दोस्तों देखते हैं 1917 में दोस्तों एनी बेसेंट बनती, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष होती हैं। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन, एनी बेसेंट, और विदेशी महिला थी ये, ठीक है। वही बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं 1924 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकमात्र दोस्तों अधिवेशन जहां के गांधी जी अध्यक्ष बने, कौन सा, बेलगाम अध्यक्ष। आपको यह पूछा जाएगा कि कौन से अधिवेशन महात्मा गांधी कितनी बार अध्यक्ष बने, केवल एक बार, कहाँ, बेलगाम में। उसके बाद 1925 दोस्तों कानपुर अधिवेशन होता है, जिसके दोस्तों अध्यक्षता सरोजिनी नायडू करती है, और पहली महिला अध्यक्ष होती है, क्या होती है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि 1929 का दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लाहौर अधिवेशन एसएससी जीडी में पूछा गया, कई बार पूछा गया। इसके अध्यक्ष कौन थे, कौन होंगे दोस्तों, नेहरू जी। और यहाँ पूर्ण स्वराज की मांग होती है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, यूपी SSC पेट में पूछा गया था कि पूर्ण स्वराज की मांग। देखिए स्वराज की मांग तो हम लाहौर में जाके करते हैं, पाकिस्तान में जाके ना, तो याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी की अध्यक्षता में 1929 में हमने क्या किया, पूर्ण स्वराज की मांग कर ली, ठीक है। चलिए इसको याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों फैजपुर अधिवेशन होता है 1937 में, और ये दोस्तों एकमात्र गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन था, मतलब कि पहली बार कोई चीज गांव में हुआ, ठीक है। और 1938 में दोस्तों ये क्या है, हरिपुरा अधिवेशन दोस्तों, ये 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, ये आपके लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी पेट में पूछा गया। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पे विशेष बात क्या है, ये त्रिपुरी संकट भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा कि बोस जी ने दोस्तों गांधी जी के उम्मीदवार, देखिए यहाँ पे दो लोग खड़े हो गए, एक तरफ बोस जी है ना,
नेता बोस जी हो गए, और दूसरे तरफ गांधी जी ने एक व्यक्ति को था जिसका नाम पट्टाभी सीतारामैया था। बोस ने दोस्तों उसको हरा दिया, गांधी जी के भी अनुयायी को हरा दिया, पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया, और दोस्तों महात्मा गांधी रोने धोने लगते हैं। तो दोस्तों जिस वजह से बोस जी कांग्रेस को छोड़ कर दोस्तों चले जाते हैं। फिर दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया को बनने के लिए बोला था, मगर पट्टाभी सीतारामैया की बेइज्जती हो जाती, वो नहीं बनते अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता। तो ये कहानी इसको याद लिखिएगा। चलिए, और दोस्तों सबसे युवा अगर बता दें 1940 में दोस्तों, है ना, बनते अधिवेशन में तो मौलाना अबुल कलाम जो कि शिक्षा मंत्री बनते हैं, वो सबसे युवा अध्यक्ष थे और सबसे ज़्यादा समय के लिए अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के। ठीक है, सबसे युवा यानी कम समय, कम एज के, और सबसे ज़्यादा समय के लिए कौन बनते हैं, तो मौलाना अबुल कलाम। ठीक है, चलिए, मेरठ में होता है दोस्तों स्वतंत्रता के समय दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1946 में दोस्तों। उसके बाद जयपुर अधिवेशन होता है अंतिम 47 में। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कुल 4 अंग्रेज होते हैं अध्यक्ष, जैसे जॉर्ज यूले 88 में, और बेडवर्ड ने दोस्तों 89 में, फिर दोस्तों अल्फ्रेड वेब 1894 में, और दोस्तों हेनरी कॉटन 1904 में। उसके बाद 3 महिला भी बनती हैं दोस्तों अध्यक्ष कांग्रेस की। एनी बेसन 1917 में पहली महिला थी, यानी विदेशी महिला भी कह सकते हैं, और सरोजिनी नायडू 1925 में प्रथम भारतीय महिला थी, और देखिए नलिनी सेन गुप्ता दोस्तों 1933 में ये भारतीय मूल की विदेशी महिला थी। ठीक है, ये 3 लोग दोस्तों क्या होते हैं, 3 महिलाएं, 4 अंग्रेज भी अध्यक्ष बनते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के। चलिए दोस्तों, एक बार आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट में, वहाँ चले जाइए, और दोस्तों एक बार आपको जाना ही होगा हमारे टेलीग्राम पे। ठीक है, वहाँ से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।